जी, तो मैं बात कर रहा था, फिर से हम शुरू करते हैं दर्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के ताल्लुक से बात आपके सामने चल रही थी कि उनके दौरे खिलाफत में, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आखिर आखिर में किस तरीके से दुश्मनों ने इस्लाम की ताकत जो फैलती जा रही थी और चारों तरफ से फुतूहात का सिलसिला जारी था, और दुश्मनों की आंख में ये चीज़ जो है गड़ रही थी, वो नहीं चाह रहे थे, उनकी आंख को ये चीज़ भाती नहीं थी, तो कोशिश किया उन्होंने कि इस्लाम के शिराज़े को मुंतशिर कर दिया जाए और इनके अंदर इख्तिलाफ व इंतशार पैदा किया जाए। और याद रखिए, ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब भी आप इकट्ठा होते हैं, आपकी सफ़ों में इत्तेहाद होता है और यूनिटी होती है। जब यूनिटी होती है, तो हमेशा दुश्मन इससे खौफ खाता है, और आपकी यूनिटी ख़त्म कर देना, ये दुश्मन की पहली तरजीह होती है। उसको ही प्रायोरिटी देता है कि पहले आपकी यूनिटी को ख़त्म करना चाहिए। किसी को कमज़ोर करना है तो उसकी यूनिटी को ख़त्म। और यही जो है काम करने के लिए एक यहूदी, जिसने इस्लाम का चोला पहना, यानी अपनी ज़बान से कलिमा पढ़ा और आकर के मुसलमानों की सफ़ों में इस तरह की चीज़ें पैदा करने की कोशिश की, जिसका नाम आपके सामने आया, अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी। तकरीबन 4-5 साल तक उसने अंदर अंदर काम किया, और लोगों की मेंटालिटी, जो उस तरह की मेंटालिटी के लोग थे, उनको अपने से करीब करता गया, और 4-5 साल तक जो खिचड़ी अंदर अंदर पक रही थी, जो लावा अंदर अंदर उबल रहा था, अब वो आतिशफ़ेशां पहाड़ बन करके मदीने में फटने का टाइम आ गया था। और उसके लिए उन्होंने जिस वक्त का इंतखाब किया था, वो पिछले दर्स में मैंने बताया आपको कि वो ऐसा वक्त था कि लोग हज के लिए जा रहे थे, और उसी वक्त ये लोग अपने अपने शहरों से आकर के मदीने में इकट्ठा हुए। जब ये अपने शहरों से आ रहे थे, तो लोगों को शुबह न हो कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जा कहाँ रहे हैं, लोग समझेंगे हज करने जा रहे होंगे। और जब मदीना, आज मदीने से भी अच्छे सहाबा जो थे, अच्छे सहाबा से मुराद जो सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा, और जो है वहाँ के जो अच्छे लोग थे, वो सब की सब जो अच्छे ताबईन थे, वो सब की सब लोग जो है हज करने चले जाएंगे, तो मदीना थोड़ा खाली खाली सा रहेगा। इस तरह से ये वक्त ज्यादा बेहतर होगा इस काम को अंजाम देने के लिए। तो पूरी जो है तदबीर के साथ, पूरी प्लानिंग करके, होमवर्क करके ये लोग मदीना पहुंचे, और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चार्जशीट जो है दाखिल की। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी एक-एक बात का जवाब दिया, और बज़ाहिर जो है गोया कि ये लोग सुन कर के चले गए वापस, लेकिन इनका मकसद तो खैर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को ख़त्म करना था, और मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करना था, इख्तिलाफ पैदा करना था। फितने की शुरुआत यहीं से होती है मेरे भाइयों। तो ये गए तो अभी चले नहीं गए, ये लोग अपनी वहीं पे थे मदीने में। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि जाकर के उनसे बात करें। उन्होंने भी जाकर के बात किया। बात करने के बाद जो है वो लोग फिर बज़ाहिर ये जो है ऐसा लगा कि ये लोग वापस जा रहे हैं अब मदीने से। लेकिन ये भी उनकी चाल का एक हिस्सा था, ये भी उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था कि ये लोग मदीने से तो निकले अपने-अपने रास्तों में, लेकिन फिर जो है रास्ते से ही, जैसा इनके आपस में तय था, ये वापस फिर मदीना आ गए, ताकि लोग और इत्मीनान हो जाए मदीने वाले, और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो इन्होंने सोच रखा था कि इनसे हम खिलाफत छीनेंगे, या ये कि इनको शहीद कर देंगे, तो जैसा सोचा था उसके लिहाज से उन्होंने वापसी की। बहाना उसके लिए ये बनाया, हालाँकि ये झूठी बात थी, ये बात भी नोट कर लीजिए, झूठी बात थी। बहाना ये बनाया कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र,
ये मिस्र से इनकी शुरुआत हुई थी, और जो अच्छा गढ़ इनको मिला था वो कूफे की सरजमीन थी। कि मिस्र को के गवर्नर को खत लिखा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ये लोग जाएं तो इनको कत्ल कर दिया जाए। आप लोग जो है हमसे ये बात किए कि हमको माफ कर दिया जाएगा, सारी चीजें हुई, और पीछे से आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसीलिए हम वापस आए। वो वहां से लेकर के जो उसी खत को लेकर के आए। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई ऐसा खत नहीं लिखा था, और न ही इस सिलसिले में उनकी तरफ से कोई बात हुई थी। ये झूठी बात थी, ये इनका आपस में जो है ये इनकी मिली भगत थी असल। तो फिर ये लोग, अगर मिस्र वालों का मामला था कि उनको ऐसी कोई चीज मिली, कोई खत मिला, तो वो लोग आए, ठीक है। ये कूफा बसरे वाले लोग कैसे आ गए, जबकि ये फासले जो है ना, उस जमाने का डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा था, और कोई मोबाइल और जो है फोन का जमाना नहीं था कि मोबाइल पर बात कर लिया और सब के सब चले आए। तो ये सारे लोग कैसे जो है वहां से, अगर वो लोग वापस आए, तो ये लोग फिर कैसे वापस आ गए? सब की सब ये वापस आ गए फिर मदीना, और आकर के मदीने में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का घेराव कर दिया, घेर लिया। और पूरे मदीने पर, चूंकि मदीने में उस वक्त बहुत कम लोग रह भी गए थे, अक्सर लोग हज करने चले गए थे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने ऐसे वक्त का इंतखाब किया, घेर लिया, आकर के मदीने को चारों तरफ से घेर लिया। और मस्जिद में और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घेराव कर लिया, उनके घर का घेराव कर लिया, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। यहाँ तक कि उनके घर का खाना और पानी भी रोक दिया था। वो पानी, जिस उस कुएं का पानी, जिस कुएं को खुद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, उसी को जो है उस कुएं का पानी उनसे रोक दिया था। अब नमाज पढ़ने की बात है, नमाज पढ़ाने की, खलीफा ही नमाज पढ़ाता है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब जो है इनको घेर लिया गया, अब ये नमाज पढ़ाने नहीं जा सकते थे, नमाज कैसे पढ़ाएंगे अब ये? अब यहाँ ये सवाल आता है, नमाज पढ़ाने का मसला आता है, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब नहीं जा सकते थे। इन लोगों ने अपना इमाम भी बना लिया, अपना इमाम इनका, और वही लोगों को नमाज पढ़ा रहा। ये इमाम फितना था, उम्मत में फितना पैदा करने वाला इमाम बन गया। सहाबा किराम जो मदीने में थे, उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरखास्त की, और ये कई रिवायतों में बात है, और ये तवातुर के साथ बात साबित है कि ऐसा नहीं था कि सहाबा जो है जो मदीने में थे उन्होंने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी, और वो इन फितना परवाजों का, इन फितना पर्दाजों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके जो है बाजुओं में ताकत थी, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी भी तरह के खून खराबे से मना किया था। जब सहाबा गए उनके पास जो है इस सिलसिले में इजाजत लेने के लिए, कोई खुद से भी आगे बढ़ना चाहा तो उसको रोक दिया, और जब कोई इजाजत लेने गए तो मना कर दिया। बात असल ये थी कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनके लिए पेशिन गोई की थी, और इनसे खुद कहा भी था कि आपके साथ आखिरी वक्त में परेशानी का जो दौर आएगा, आपको उस पर सब्र करना है, और आपको उसमें कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद होंगे। ये बात जो है कई रिवायतों में है कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत शहादत की मौत। उनको ये पता था कि ये फितना होना है, और इस फितने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बचा चुके थे, और इस फितने में इनकी जान जाएगी। तो इनका सिर्फ सहाबा से ये कहना था कि मैं ये नहीं चाहता कि इसकी वजह से, मेरी वजह से किसी भी मुसलमान की जान जाए, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए आप लोग इनसे मुकाबला नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ मेरी जान चाहते हैं, मेरी जान जाने दो, क्योंकि ये तो
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है, आपने पहले कह रखा है ये होगा, ये तो मैं सब्र करूंगा उसके ऊपर, लेकिन मेरी वजह से किसी मुसलमान का खून बहे ये मैं नहीं चाहूंगा। तो आप जब मुकाबला करने जाएंगे तो एक दूसरे का खून तो बहेगा ना उसके अंदर। कहा कि जो है मैं नहीं चाहता, ये मेरी जान जाती है तो जाने दो, लेकिन आप लोग तलवार नहीं उठाएंगे। याद रखिएगा ये वो सहाबा थे, उन सहाबा की औलादें थीं जिन्होंने बद्र की लड़ाई भी देखी थी, उसी जो है मदीने में खंदक का मौका भी देखा था। ये कभी किसी मैदान में पीछे रहने वाले नहीं थे, ये चंद बलवाइयों की क्या मजाल थी कि मदीने में आकर के खलीफा के साथ ऐसा सलूक करते। लेकिन ये मामला था कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे और खलीफे की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। और यहाँ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे तरीके से ये तय कर रखा था कि जो चीज़ होनी है तो हम इसके लिए किसी मुसलमान को क्यों खतरे में डालेंगे। मेरी जान का मसला है सिर्फ, तो कोई बात नहीं, मेरी जान तो वैसे भी जानी है, तो मैं किसी मुसलमान को खतरे में क्यों डालूं। उनसे लोगों ने दरख्वास्त की मदीने से बाहर जाने की भी। उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरख्वास्त की कि जब इनके घर का मुहासरा किया गया कि ये लोग आकर के इनकी हिफाजत करेंगे, हिफाजत के लिए लोगों ने आना चाहा वहां पर पूरे तरीके से, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी नहीं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर भी अपने बेटे हसन को भेजा, तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को भेजा, जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को भेजा। बहुत सारे सहाबा वहां जाकर के जो है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की देखभाल करें। लेकिन सबको उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही बात कह करके कि मैं तुम्हारा खलीफा हूँ और तुमको मेरी बात माननी है, तुम लोग मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। इनके साथ आप लोग मत मुकाबला करना, तलवार मत उठाना, ये लोग मेरे खिलाफ है, मेरी जान लेना चाहते हैं और तो कोई बात नहीं है, इनको मेरी जान लेने देना, आप लोग मुकाबला मत करना। जब ये लोग मदीने में मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते थे, इन्होंने यहाँ तक शुरू कर दिया कि खुद जो है नमाज पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त भी यही हुआ कि उनके पीछे नमाज भी पढ़ो। ये फितने के लोग हैं और ऐसे मौके पर जब उनके साथ कोई तारुज नहीं करना है तो उनके पीछे नमाज पढ़ो। ये सिलसिला चलता रहा वहां पर। इधर बलवाइयों का मसला ये था, जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, उनका मामला ये था कि उन्होंने ये देखा कि हमको जल्द अज जल्द ये काम करना है। हज पूरा हो चुका है और हज से वापसी से पहले ही अगर ये काम हमने नहीं किया तो ये लोग अगर और वापस आ गए तो हो सकता है, अभी तो उस्मान रज़ी अल्लाह रोक रहे थे उनको जो मदीने में थे, लेकिन ज्यादा लोग हुए तो कुछ जोशीले ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे साथ जो है मुकाबला शुरू कर ले। तो ये लोग भी समझते हैं, कभी भी बलवाई जो होते हैं इस बात को समझते हैं, इनके यहाँ कोई बड़ी जुरात नहीं होती है। अगर इनको अपनी जान के लाले पड़ने शुरू हो जाए ना, इनको पता लग जाए कि हमारी जान जा सकती है, तो वैसे ही मैदान छोड़ करके भागने वाले लोगों में से ये होते हैं। तो इनको डर था कि लोग आ गए तो कहीं हमारे खिलाफ तलवारें उठ न जाएं, तो हमें जो कुछ भी करना है इसी मुद्दत में करना है, जल्द अज जल्द करना है। तो बहरहाल उम्मत के लिए ये बड़ी आजमाइश का वक्त था मेरे भाइयों, और बहुत जो है परेशानी का वक्त। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ सब्र का पैकर बने हुए थे, सब्र कर रहे थे, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये वसीयत की थी कि आपको उस वक्त सब्र करना है। उसी हदीस पर अमल करते हुए वो सब्र कर रहे थे, वरना खुद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बहादुर शख्स थे, वो कभी भी इन लोगों के सामने हथियार नहीं डाल सकते थे। इन्होंने मुतालबा किया था कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, खिलाफत छोड़ दीजिए, तो कहा कि जो कमीज मुझे अल्लाह ताला ने पहनाई है मैं उसे नहीं उतार सकता, मैं खुद खलीफा खिलाफत को नहीं छोड़ सकता। और उस पर डटे रहे, सब्र करेंगे, जैसा कुछ भी होगा सब्र करेंगे, लेकिन इन जो है बलवाइयों के आगे नहीं झुकेंगे, ये उनका ये था। लेकिन दूसरे सहाबा को मना कर दिया
ने कि कोई भी इस सिलसिले में हथियार न उठाए। ये सब चीजें वहां पर हुई। उनके घर का घेराव भी हुआ और जो है उनको दाना पानी जो है ये भी बंद किया गया। उनके गुलाम भी थे, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के काफी गुलाम थे। वो आप जानते हैं कि बहुत बड़े मालदारों में से एक थे वो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो बहुत ज्यादा गुलाम थे उनके पास। उनके गुलामों ने चाहा कि मालिक की जो है हिफाजत के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो उन सब को भी कह दिया उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि आप में से कोई भी मेरा दिफा करने के लिए, मेरा डिफेंस करने के लिए आगे नहीं आए। अगर कोई शख्स जो नहीं आएगा उन सबको मैं आजाद करता हूं। कोई आ गया अगर तो फिर वो उसको ये हुक्म नहीं। यहाँ तक उनके लिए भी कह दिया था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अमीरुल हज बना। जब हज के लिए जा रहे थे तो खुद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए नहीं गए, हालात जैसे थे मदीने में उसकी वजह से, और अमीरुल हज बनाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी वो वहां से काफिला लेकर के हज के लिए गए हुए थे उनकी नियाबत करते हुए। उस वक्त जब उनको अमीरुल हज बना रहे थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को, तो उन्होंने भी ये बात कही कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मैं आपके पास यहाँ रहना चाहता हूँ और यहाँ रह करके मैं इन बलवाइयों का मुकाबला करना चाहता हूँ, इन खवारिज का मैं वो जो है मुकाबला करना चाहता हूँ, जो आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं ना, मैं इनका मुकाबला करना चाहता हूँ। कहा कि नहीं, आप जो है चले जाओ। उनको भी बहुत समझा करके अमीरुल हज बना करके भेजा था उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हज के लिए गई थी। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, और वो जो खानदान था उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उसी खानदान की एक खातून भी थी ये। इन्होंने दुश्मनों की परवाह किए बगैर उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जो है करने की कोशिश की। इनके साथ बदसलूकी भी किया उन्होंने। सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक थी, उन्होंने भी कोशिश की इस सिलसिले में और इनके साथ बदतमीजी से पेश आए थे। ये बात भी है कि ये जो बलवाई थे जिन्होंने मुहासरा कर रखा था, घेर रख उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर को, तो ये लोग जहां से उनको खाना वगैरह पहुंचाने की कोशिश होती थी उनके साथ बदतमीजी से भी पेश आते थे। ये सारी चीजें हो रही थी। बहरहाल इस दौरान एक चीज ये भी हुई कि जो है बाज़ लोगों ने इसका नाम लिखा है मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सहाबी हैं, मशहूर सहाबी हैं, या अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ज़हन से थोड़ा नाम जो है मोहम्मद बिन अबी बकर या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे। तो बाज़ तारीख की किताबों में उनका नाम भी आता है कि जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, उनमें इनका नाम भी है। इनका नाम जो है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का, जो कि सहाबी थे, उनका भी नाम। तो ये गलत है, मतलब ये गलत चीज है, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। ये सही रिवायात से साबित नहीं है। जितना सही रिवायत से साबित है वो सिर्फ इतना है कि वो भी गए थे, असल में इनके साथ वो भी मिल गए थे, ये बात तो साबित है। और बहुत से सीधे साधे मुसलमान इन बलवाइयों की बातों में आ गए थे। ऐसा होता है ऐसे मौके पर, जब फितना बहुत जोर पकड़ता है तो सीधे साधे मुसलमान, चूंकि फितना परवर जो लोग होते हैं, वो जो है बात को ऐसा इस्लाम के सांचे में ढाल करके बताते हैं कि सामने वाला ये समझता है कि सही इस्लामी बात यही कर रहे हैं, तो बात सीधे साधे लोग इनके धोखे में आ जाते हैं। तो यहाँ भी मसला यही हो गया था कि बात सीधे साधे लोग इनके बहकावे में आ गए थे। तो वो भी आ गए थे इनके बहकावे में और गए थे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस वक्त। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए तो उनसे कहा
कि अगर तुम्हारे बाप जिंदा होते तो वो तुमको इस जगह पर देख करके खुश नहीं। उनकी बात सुन करके इनके दिल में वो बात आई अपने वालिद के ताल्लुक से, और फौरन ये वहां से वापस चले गए। और इनका उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने में कोई हाथ नहीं था। गए जरूर थे, ये भी बलवाइयों के साथ थे, लेकिन बाद में जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको समझाया, उनको उनके बाप के ताल्लुक से बातें याद दिलाई और उनके बाप से उनके जो ताल्लुकात थे वो बताया और इस्लाम के ताल्लुक से चीजें ये वाज़ेह की, तो वहां से वापस चले गए थे। बकिया जो लोग शरीक थे इसमें उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के ताल्लुक से, तो ये बलवाइयों की ही जमात थी, जो कि जो है साजिश करके मिस्र से और जो है कूफे से और बसरा से आए थे, और मिस्र के ही एक शख्स ने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जा करके सबसे पहले हमला किया था। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिस जो है दिन इनको शहीद किया गया, उस दिन ये रोजे से थे। इन्होंने असल में ख्वाब में देखा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जो है कह रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और कह रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उस्मान तुम हमारे साथ इफ्तार करना, तुम हमारे साथ इफ्तार करना आज। तो वो उस वक्त रोजे से थे और उनको यकीन हो गया कि ये जो ख्वाब देखा है इसका मतलब यही है कि अब मैं यहाँ दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ और यहाँ से अब मेरा दाना पानी बंद है, और अब मैं जाकर के ऊपर रब्बुल आलमीन के पास ही अपने प्यारे साथियों के साथ मैं अल्लाह की नेमतें मेरा वहाँ इंतज़ार कर रही हैं। उनको ये यकीन हो गया था उस ख्वाब को देखने के बाद। और उसी दिन ये हुआ कि जब जो है उनके घर में ये बलवाई घुस गए, और घर में घुस करके जिस वक्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सब जो उनके पास था उसमें तिलावत कर रहे थे, और जाकर के एक शख्स ने उनकी गर्दन को पकड़ लिया और बाद में फिर जो है उन पर तलवार से हमला हुआ। उनकी बीवी जो नायला थी और उनके गुलाम भी, गुलामों में से एक गुलाम जब ये शक्ल देखी, हालांकि पहले से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना कर रखा था, लेकिन फिर भी वो उससे नहीं रहा गया, वो आगे बढ़ गया और बचाने के लिए तो इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। दूसरे गुलाम ने देखा कि इसको कत्ल किया गया है, इनके जो है साथी को, एक तो जिसने कत्ल किया था उसने उनको कत्ल, उसने जो है उस शख्स को भी कत्ल कर दिया। तो उस दौरान दो मुजरिम, जो मुजरिमों में से दो को जो है कत्ल भी किया गया था। इनकी बीवी जो नायला थी, इनका नाम नायला था, वो आके अपने शौहर को बचाने के लिए आई, तो उनके साथ भी थोड़ा उनको भी जो है तकलीफ पहुंचाई गई और उनको भी जख्म पहुंचाया गया। लेकिन बहरहाल इस पूरे वाक़े में हुई बात ये कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत की बात सुन करके सहाबा किराम, ज़ाहिर सी बात है कि उन पर जो है गम का पहाड़ टूटा। सबने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मालूम हुई, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और भी जो दूसरे बड़े सहाबा थे उन सबको ये पता हुआ। सबने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि खलीफे का हुक्म यही था कि इस सिलसिले में, इस फितने में किसी की जान न जाए। वो लोग मेरी जान चाहते हैं तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और सारा मामला बहरहाल हुआ ये, और ये बात भी बाज़ तारीख की किताबों में मशहूर कर दी गई है। और जिस तरीके, जिस सनद से ये बात ज़िक्र की गई है वो सनद ज़ईफ़ है कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाज़ा 3 दिन तक जो है गंदगी में, घूर जिसे कहते हैं, जहाँ मोहल्ले का कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहाँ 3 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही। उनकी लाश जो है, उनका जनाज़ा कोई पूछने वाला नहीं था।
तो ये सब की सब झूठी रिवायतें हैं, गलत रिवायतें हैं। सही बात यही है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फिर जो है तदफीन अमल में आई, सहाबा किराम ने उनकी तदफीन का काम किया। और ये लोग जो आए थे, जिनका मकसद था उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर देना, उनको ख़त्म कर देना, उन्होंने तो बहरहाल उनको अपने मकसद में कामयाबी मिल गई। अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ मुक़द्दर थी, जो तकदीर का एक हिस्सा थी। तो क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। हम बहैसियत मुसलमान यही कहेंगे कि अल्लाह ताला की तकदीर का ये हिस्सा है और उसी को कबूल करते हुए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को रोका था कि वो इस सिलसिले में हिस्सा जो है न लें इसको, वरना सहाबा किराम पीछे हटने वाले नहीं थे। और आप समझते हैं कि जो कुव्वत थी, इस्लामी कुव्वत, उसके सामने इन बलवाइयों की कोई ताकत नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सकते। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं चाहते थे और उन्हें चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और आपने उनको ये बात पहले बता रखी थी और ये उसी का हिस्सा है। इस सिलसिले में न सहाबा किराम को आप कुछ कह सकते हैं और न ही उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा जा सकता है। कुछ भी नहीं, बस ये क्या है, एक चीज़ मुक़द्दर थी जो हो गई, तो हम कहेंगे क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। जो चीज़ मुक़द्दर थी वो हुई और जो उसकी शक्ल थी वो मैंने पूरी आपके सामने पेश की। जो गलत बातें बीच में आ गई हैं वो भी मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। जो सही रिवायतों से तारीख़ की जो बातें साबित है वो मैंने पेश किया। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिजरत के 35वें साल यानी 35th हिजरी साल में ज़िलहिज्जा के महीने में हज से वापसी लोगों की होना शुरू हो गई थी। उस मौके पर उनको शहीद किया गया था मदीने के अंदर। इस तरीके से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये दौरे खिलाफत खत्म हो जाता है। उन्होंने जो है सहाबा को खत भी लिखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी एक खत जो है लिख करके दिया था, जब उनको हज करने के लिए भेजा था अमीरुल हाज बना करके। तो ये सारे मुसलमानों को ये खत पढ़ करके सुना देना। ऐसे ही जो है अपना पैगाम सहाबा के नाम जो मदीने में थे, उनको भी, मदीने के मुसलमानों को भी अपना पैगाम उन्होंने भेजा था। सबको ये चीज़ जो है मिली और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ये वाक़या इस तरीके से पेश आया। सारा मामला ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ से इंतशार शुरू हो जाता है। अब मुसलमानों में इख्तिलाफ और इंतशार यहाँ से शुरू होता है और यही सबसे बड़ा फितना था जो उम्मत में पेश आया। और इसके बाद से ही जो फितना का दरवाज़ा ये खुला है, दोबारा कभी बंद नहीं हुआ और मुसलमानों की सफ़ों में हमेशा फिर ये इख्तिलाफ रह गया। किस तरह से शक्लें इसकी हुई, क्या-क्या हुआ आगे चल कर के, अब ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में से जो है ये सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ से ये लोग फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर कैसे बैअत होती है, क्या-क्या मामला होता है, फिर जो है मामला यहाँ रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है। फिर जो है जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन ये पेश आती है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत। तो हमने आपसे कहा ये सिलसिला रुकता नहीं है, यहाँ तक कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी बाद में अच्छा सलूक नहीं होता है। वो बातें तारीख का वो हिस्सा इंशाअल्लाह अब आइंदा दुरूस में आपके सामने होगा। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।